ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 27 तारीख की साकार मुरली है। आज 27 तारीख, कल दीदी का दिन 28 जुलाई। तो इसी की यादगार में हमने दीदी का आज ये लगाया है सामने। तो 27 जुलाई की बाबा की मुरली है। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, रहम दिल और कल्याणकारी बनो। बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। बाबा ने दो स्वमान दिए, दो टाइटल दिए, रहम दिल और कल्याणकारी। लेकिन जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए, उसके लिए ये स्वमान है। तो हम सभी है इसमें, खुद भी पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। शरीर रूपी जुत्ती उतार नई जुत्ती। सतयुग में सतोप्रधान प्रकृति वाली सतोप्रधान बहुत ही सुंदर वहां की शरीर और जुत्ती होगी। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती माना कि शरीर मिले। जब आत्मा पवित्र बने तब उन्हें पवित्र जुत्ती माना पवित्र शरीर मिले। तो आज बाबा ने कहा खास कि जो सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं वही उत्तम है, और हम सभी है उसमें। क्योंकि सेवा ऐसे नहीं कि सिर्फ वाणी से ही कर सकते हैं। मनसा सेवा से सारे विश्व में हम वाइब्रेशन फैलाकर अनेक आत्माओं को जगाते हैं। जहां भी सेवा हो रही है उस सेवा के हम साथी बन जाते हैं और अनेक आत्माओं को जगाने के लिए निमित्त बनते हैं। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ क्या है? 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। बाबा 5 स्वरूप का अभ्यास करवाते हैं। 84 जन्मों का कैसे हमने लिया, कैसे कैसे हमारी स्थिति रही, तो 5 स्वरूप के अभ्यास में 5 स्वरूप की ड्रिल में आ जाता है। तो कमाई किससे होती है? एक तो याद की यात्रा से, दूसरा 84 के चक्र को याद करने से। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी।
यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो, बहुत बड़ी आमदनी है। जन्म जन्म के लिए दुखों से छूट जाते हैं, जन्म जन्म के लिए हमारी आयु बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्प काल का सुख रहता है। दूसरा, पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है, उनसे फॉलोवर्स को कुछ फायदा नहीं। वहां शास्त्र पढ़ने वाले फॉलोवर्स को बाबा कहते हैं कुछ फायदा नहीं, फॉलोवर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोवर्स कैसे कह सकते? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। बाबा कहते हैं तुमको मत मिलती है ईश्वर की, अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो। अपने को बाबा कहते हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, हम सभी ईश्वरीय गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। बाबा कहते हैं परंतु तुम हो गुप्त, दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो, भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। देवी देवताओं के लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी बाबा कहते हैं कोई दुनिया में कितना भी पढ़ा हुआ हो नहीं बता सकता। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो, अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। बाबा ने स्वमान दिया है, हम कौन है? ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। सतयुग त्रेता हमारे अभी संगम युग के प्रारब्ध का चलता है, फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो, जितना जितना तुम समझदार बनते हो औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बाबा रहमदिल है, कल्याणकारी है, रहम करके हमारा कल्याण किया, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसा रहमदिल कल्याणकारी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना,
हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी जरूर चाहिए। तो हिम्मत तो एक कदम की बढ़ानी पड़ेगी, तभी बाबा की 1000 कदम मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो, ईश्वरीय मिशन हो ना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। जैसे जैसे ब्राह्मण धर्म बढ़ता जाता है, वही आत्माएं फिर दैवी धर्म में आने वाली है, सतयुग में जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। बनेंगे ही, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा कहते हैं हम बनेंगे, हम ही हैं दुनिया में, और कोई नहीं। बाबा के बच्चे हैं तो हम बनेंगे और कल्प कल्प बनते रहेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं, बाबा ने आगे भी कहा कौन? सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है, दूसरों को भी उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। बस इतने 2 शब्द खास, नीति नीति की हम नहीं जानते, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी हर जगह है, ऐसे कह देते हैं। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी, बुद्धि किसकी है? आत्मा की। तो आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए, है ना? बड़े बड़े बाबा के सेंटर्स। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। कौन सा खजाना? ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना। ये सब खजाना जो बाबा ने दिया है ना, तो उसके लिए बाबा कहते हैं जो बच्चे तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना सेकंड की बात है, बाप से वर्षा लेना। जैसे ही बाप को पहचाना, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसके लिए सेकंड की बात कहा जाता है। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक, तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। अभी तक कलयुग के अंत तक कहते हैं हमारा भारत, और नशे से कहते हैं। कितना गायन है उसके लिए, कितने गीत भी बने हैं उसके लिए।
तो बाबा कहते हैं तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं, वहां भी अनेक पद है ना, जैसे महाराजा महारानी, राजा रानी, रॉयल फैमिली, प्रजा, फिर उसके दास दासी, नौकर चाकर, दास दासियां। तो इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी है तो अनेक प्रकार के दर्जे हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कोई मार खाएंगे, लेकिन अपने पद नहीं पाया, पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजा माना कम पद पाएंगे। उस समय कर ही क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी, वो लोग तो जीव घात करते हैं, डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है। अंत में सिर्फ आत्मा रह जाएगी। तो कैसे फिर पश्चाताप कर लेंगे, वही सजा। तो उसका ऐसे घात नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई ऐसे कम मार्क्स मिल गए तो आप घात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अंत में ये तो होगा नहीं। तो बाबा ने कहा बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। यह पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवे, माना नया शरीर सतयुग में ले लेवे। यह कौन कहते हैं, आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। पावन बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो आत्मा को फिर यहाँ का तमो प्रधान शरीर नहीं, नया कपड़ा सतयुग का। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं, 5 तत्वों का ही शरीर बनता है, कंचन काया कहा जाता है ना, इसलिए। तो जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। बाबा का सारी दुनिया के पुतले, सभी के शरीर तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है। नए से पुरानी हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसको भी पता नहीं। संगम युग है अभी, कितना गुप्त युग, छोटा सा युग है, और कितना बाबा गुप्त रीति से कितना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, कितने बड़े गुप्त रीति से बाबा देवी देवताओं को तैयार कर रहे हैं। तो कितना गुप्त संगम युग जिसको कोई जानते ही नहीं, इसलिए माला भी जो फेरते हैं वो गुप्त रीति से अंदर में पल्लू के अंदर या बैग में डालकर माला करते रहते हैं। तो संगम युग का किसको भी पता नहीं।
तुम ही जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलनी है। बाबा कहते हैं, अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है, उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। विष्णुवंशी क्या है? वो भी बाबा कहते हैं ऐसे अक्षरों का जगत जीत क्या है, विष्णुवंशी क्या है, इसका अर्थ भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में जाने को विष्णुवंशी कहते हैं। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, यह कायदा अभी ही निकला है। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में 60 साल के बाद आए। तो ये 60 साल के बाद का कायदा भी बाबा ने कहा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा का भी शिव बाबा सतगुरु बनता है। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाड़ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, शुरू से लेकर बतलाते आए हैं। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। बाबा भी कैसे पूरा काम कर लेंगे तभी वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाएंगे। तो ऐसे ईश्वर का अंत ईश्वर ही बताएंगे, ऐसे कहते ना। तो बाबा अभी अंत भी, ज्ञान का अंत भी देते हैं, सृष्टि के ज्ञान का भी, और अपना भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है। गीता का ज्ञान देने वाला शिव बाबा और श्री कृष्ण जो शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उसको ज्ञान दिया और तो बच्चे का नाम डाल दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह भी कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है, यह बाप बिगर तो कोई बता न सके।
यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। अगर जानते तो फिर वहां कंप्लीट सुख है, संपूर्ण सुख है। अगर जानते कि हमारी हार होने वाली है धीरे धीरे, तो फिर वो दुख होता है ना, और वहां रिंचक भी दुख नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी ही फ्यूचर का और पास्ट का पूरा ज्ञान हम बच्चों को मिलता है। बाकी सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। अभी जैसे बता रहे हैं, कल्प बाद ड्रामा अनुसार फिर बाबा ऐसे ही हम बच्चों को बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे। उसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे धर्म स्थापक के लिए कि वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना धर्म स्थापन करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पुरुषार्थ अनुसार नहीं, समय अनुसार। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनायस्टी स्थापन करता हूँ। तो ये एक बाबा ही आकर समझाते हैं। एक एक महावाक्य में, बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य में कितना राज छुपा हुआ है, कितना ज्ञान है। तो बाबा ही ये आकर हमें समझाते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल न निकाले। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा भी एक एक अक्षर कितने खबरदारी से हमें बताते हैं, और जो बच्चों के द्वारा लिखवाते हैं। जैसे हमारे चित्र बने हैं कितने एक्यूरेट, हाँ, कि कोई भी उसमें से कोई भूल ना निकाल सके। बाबा की कितनी प्रेरणा से, बाबा के कितने मदद से, जैसे ट्रांस में बाबा ने दिखाया, फिर यहाँ बताया, और फिर यहाँ बाबा ने फिर उसका प्रूफ किया। तो कितनी खबरदारी से सब कुछ हुआ, जो कोई भूल ना निकाले। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य क्या है, रत्न, हीरे है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। सबसे कड़ी भूल क्या है, बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं बाबा, माँ में कम याद करो। एक बाप को याद करो, यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। कैसे पुराने, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। अनेक आशिक है, लाखों करोड़ों आशिक है, वो एक माशूक सी बाबा को याद करते हैं।
तो एक माशूक शिव बाबा को और कितने आशिकों को याद करना है? तो बाबा कहते हैं, कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं? बाबा को पूछते हैं बच्चे। अरे याद तुमको करना है, पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी ही पतित हूँ। बाबा का, जो मैं थोड़ी ही पतित हूँ जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा याद नहीं करते हैं हमें, बाबा याद करते हैं। कहते हैं ना, याद से याद मिलती है। लेकिन बाबा बहुत हम्बल है ना, इसलिए बाबा कहता है मैं क्यों याद करूं, मैं थोड़ा ना पतित हूँ जो याद करूं। तो बाबा कहते हैं, जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमें आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। युद्ध चलती है ना, मन और बुद्धि भाग जाती है यहाँ वहां दुनिया में, तो ये युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए, जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी। क्योंकि आत्मा में फिर शक्ति आती जाएगी, इसमें ताकत रहेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती है। दो चीज है, ज्ञान और योग। तो ज्ञान से कमाई है और याद से सर्व शक्तियां मिलती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है नंबर वार। जैसे जितने बाबा जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अल्फ को याद करो। अल्फ माना बाबा को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। परमात्मा बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं, उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इवल हो जाता है। हमारा ज्ञान और योग साइलेंस पावर और उन्हों का मौत का सामान साइंस का, बाबा कहते हैं इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, सी नो इविल। इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं। क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? अभी हम किसकी सेना है? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं राम ने वानरों की सेना ली, लेकिन वो राम दशरथ के पुत्र राम के लिए बोलते हैं ना, परमात्मा राम को जानते भी नहीं और कौन बंदर है वो भी नहीं जानते। तो
हम बंदर जैसे बन गए थे, जिसको बाबा अभी मंदिर लायक बना रहे हैं, तो हम बाबा की सेना है। तो बाबा कहते हैं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? यह सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। शास्त्र पढ़ पढ़ के आए हैं, तो दुनिया में अभी लोग नहीं पढ़े उतना हमने पढ़ा है। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं। फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं, हफ्ता 15 दिन कोर्स लेकर फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। सिर्फ 7 दिन का कोर्स करो, 15 दिन कोर्स लो, और बाबा कहते हैं दूसरों को आप समान बनाने के लिए लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। और ऐसी सेवा हुई। तभी तो इतने हजारों सेंटर्स बन गए और इतने लाखों बाबा के बच्चे आ गए। तो बाबा कहते हैं, बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल न सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। इसलिए बड़े बड़े वीआईपी इसको बड़े बड़े प्रोग्राम्स के में बुलाते हैं ओपनिंग के लिए, जो वो आवाज निकाले। तो अभी तो बहुत सारे आईपीज वीआईपीज बाबा के पास आए हैं। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। बाप जोर से घेराव डालो, सेवा करो, उसके लिए बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बहुत फायदा है, बहुत कमाई है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशुक को याद करना है। हम बाबा के आधा कल्प के आशिक हैं। आधा कल्प से बाबा को याद कर रहे थे, इनडायरेक्टली, जानते नहीं थे। लेकिन अभी हमारा माशुक मिला है, तो बाबा को ऐसे माशुक को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, लेकिन कैसा पद प्राप्त करना है वो सब हमारे हाथ में है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। तो बाबा वही कहते हैं कि उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो पहली पॉइंट में बाबा ने क्या कहा कि बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। और दूसरी पॉइंट में बाबा ने क्या कहा कि पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है आज का, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले
एकांतवासी भव। बाबा समझाते हैं, एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकंड व एक मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। देखो कितना पावरफुल है। सिर्फ एक मिनट, बाबा ने कहा सिर्फ एक सेकंड या एक मिनट, ये स्थिति में अगर स्थित हो गए तो बाबा कहते हैं स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हैं। भगवान वाच। तो बाबा ने 3 स्थिति बताई, बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, लाइट माइट हाउस की स्थिति, विश्व को लाइट माइट देना, या चाहे फरिश्तेपन की स्थिति जिससे अव्यक्त का अनुभव हम करा सके दूसरों को। तो आज हम सभी इस स्थिति का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। स्लोगन है आज का, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के आचरण में चलने वाले। तो ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। संकल्प और बोल में भी पवित्रता का वाइब्रेशन। बहुत पावरफुल पॉइंट्स बाबा ने बताई। और आज की अव्यक्त पॉइंट है 27 तारीख की। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। नाम मान शान बच्चों को दिया, कभी अपना नाम नहीं किया। मेरे बच्चे, तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। सच में ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का सुख भी बच्चों को दे दिया, बच्चों के सुख में समझा। बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बहुत सुंदर परोपकारी बनने की पॉइंट्स आ रही है। पूरे मास में 27 पॉइंट हमने सुन ली परोपकारी बनने की। बहुत अच्छी।